नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए रामनगर के एसडीएम राहुल शाह ने अपने कार्यालय में आज एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने रामनगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश जारी किए। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बताया, रानीखेत रोड पर जहां एक और आए दिन जाम के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं इस मार्ग पर ठेले और फड़ वालों द्वारा भी अवैध अतिक्रमण कर सड़क पर कब्जा किया गया है। कई दुकानदार सड़क पर सामान रखकर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया, इस मार्ग पर दोपहर 2 बजे के बाद पर्वतीय मार्गों पर किसी भी बस का संचालन नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने सभी बस एजेंसियों के पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इस मार्ग पर कोई भी बस खड़ी नहीं होगी। यदि बस खड़ी होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस मार्ग पर अनावश्यक रूप से खड़े ई रिक्शा और ऑटो भी जाम की स्थिति पैदा करते हैं, तो ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ भी पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आज रामनगर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर एक बैठक आयोजित की है विभागों के साथ। किस प्रकार के निर्देश दिए? रामनगर में आगामी पर्यटक सीजन के दृष्टिगत कई ऐसे मार्ग हैं जहाँ पे कि जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे सभी मार्गों से अतिक्रमण हटाए जाने, ट्रैफिक रूट को सुचारू करने एवं डाइवर्जन प्लान बनाने। इसके अलावा कई ऐसे फर्ड और वैसे व्यापारी हैं जिनके द्वारा कि अतिक्रमण करके सड़क को संकरा किया जा रहा है। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें कि वेंडिंग जोन जो चिन्हित है हमारा, जो सारे वेंडर हैं हमारे वहीं लगेंगे। इसी प्रकार हमारी जो प्राइवेट बसें हैं जो पहाड़ को जाती हैं, जहाँ पे कि आपका 2 बजे के बाद कोई बस पहाड़ के लिए नहीं है, लेकिन तब भी हमारी कई बसें रानीखेत रोड में खड़ी रहती हैं, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप अपनी बसों के बाद वहाँ खड़ी ना करें। इसी प्रकार से जो नए पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाने उसके संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। रामनगर में शुक्रवार को एसडीएम राहुल शाह ने अपने कार्यालय में आगामी पर्यटन सीजन को लेकर कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने बताया कि आज जो बैठक का मकसद है कि रामनगर में वेंडिंग जोन को जो है तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा, जिसको लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि रानीखेत रोड पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, इसके खिलाफ आज से ही अभियान शुरू कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक टीम परमानेंट गठित कर दी जाएगी जो लगातार रानीखेत रोड पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और साथ ही उन्होंने जो टेम्पो है या ई रिक्शा है जो अनावश्यक रूप में रानीखेत रोड पर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं कि ऐसे टेम्पो को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। वही उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों को दोपहर 2 बजे के बाद कोई गाड़ियां नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे दिन रानीखेत रोड पर पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले वाहन अनावश्यक रूप से खड़े रहते हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा हुई है। तो उन्होंने कहा कि बस की कंपनियों को भी निर्देश दिए गए कि 2 बजे के बाद कोई भी रात को 9 बजे तक यहाँ पर बसें न लगाएं। यदि कोई बस लगाता है तो उस बस को भी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम राहुल शाह ने कहा कि रानीखेत रोड को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और इसको लेकर एक कार्य योजना बृहद रूप से तैयार की गई है। आज अधिकारियों में एआरटीओ संदीप वर्मा, सीओ सुमित पांडे, एसएसआई मनोज निहाल, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता मयंक गुप्ता सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अधिकारियों से अभियान को कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो वाहन चालक है इनका भी सत्यापन करने के लिए कोतवाली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।